साथ एक लड़की मौजूद है जो रोडों पे सिम सेल करती हैं। देखने में आपको भी गली मोहल्लों में ऐसी लड़कियां मिलती होंगी जो सिम सेल कर रही होती हैं और इससे बात करते हैं ये इसी पैशन में क्यों ये सिमें सेल करने के लिए क्यों निकली है, कोई और काम इसको नहीं मिला। नहीं, वो जब से मैं ये बाहर निकली वो चले गए हुए हैं, जहाँ वो काम करते हैं ना वो उधर ही रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ARS न्यूज़ के साथ मैं हूं मुस्तफ़ा भट्टी। मेरे साथ एक लड़की मौजूद है जो रोडों पे सिम सेल करती हैं। हालांकि ये पैशन कोई इतना गलत नहीं है, वो अपनी रोज़ी कमाती, लेकिन लोग गलत तरह के जुमले इन पे कसते हैं और गलत नज़रों से देखते हैं और कहते हैं पता नहीं ये कौन सा गलत काम करती हैं, लेकिन वो अपनी रोज़ी कमा रही होती हैं। देखने में आपको भी गली मोहल्लों में ऐसी लड़कियां मिलती होंगी जो सिम सेल कर रही होती हैं और इससे बात करते हैं ये इसी पैशन में क्यों ये सिमें सेल करने के लिए क्यों निकली है, कोई और काम इसको नहीं मिला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस आपका नाम? आयशा। मिस आयशा, आप क्यों ये सिम सेल करने के लिए क्यों निकली हो घर से? ये इसका रीज़न क्या है? पहले तो आप बताएं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी ग्रेजुएट है। अच्छा, आपने ग्रेजुएट किया, आपने किसी ऑफिस में जॉब कर लेनी थी या किसी दफ्तर में, आप सिमें सेल करने के लिए क्यों निकली हो? नहीं, हमारे ख़ानदान में ये है ही नहीं अलाउ कि कोई भी हमारी घर की लड़की बाहर निकले या वो बाहर निकल के काम करे। बस घर के हालात इस तरह हो गए थे कि मजबूरन बाहर निकलना पड़ा। वो भी इस तरह हुआ कि हमारे घर सिम सेल करने वाली लड़की आई, उससे अचानक बात हुई तो उसने इस तरह बताया कि भई अच्छी खासी मेरी ना पेमेंट बन जाती है 25 से 30,000। मैंने उससे बात की तो उसने अपने सर से बात करवाई, तो फिर इस तरह मैं 3 साल हो गए हैं मैं काम कर रही हूँ बाहर। बुरी के हाथों तंग होके आप, ये महंगाई के हाथों तंग होके आप घर से बाहर निकली? जी, घर के महँगाई की वज़ह से बाहर निकले क्योंकि घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया हुआ था। तो आपके यहाँ फादर का आपके क्या करते हैं? मेरे जो पापा हैं वो क्लीन बनाते हैं। आपके साथ रहते हैं वो भी? नहीं, वो जब से मैं ये बाहर निकली हूँ वो चले गए हुए हैं, जहाँ वो काम करते हैं ना वो उधर ही रहते हैं 2 यानी मेरे कि वो सामने। शर्म के मारे आप क्यों घर से बाहर निकली हैं, इस वजह से वो छोड़ रही हैं आप जी, लोगों को? उनको मुनासिब नहीं लगा मेरा घर से बाहर निकलना, वो तब से चले गए। तो बेहतर नहीं था कि आपके पापा जो है, आपके वालिद साहब वो टमाटर लाते तो घर का निज़ाम चलता, आप क्यों बाहर निकली? आपको पता है महँगाई इतनी हो गई हुई है, बहुत ज़्यादा हो गई हुई है कि बहुत ज़िंदगी गुज़ारना बहुत मुश्किल हो गया। हर एक चीज़ इतनी महँगी हो गई है, 3 गुना तो उसका रेट हो गया हुआ है। आपके भाई कितने हैं? मेरे भाई 3 हैं। 3 भाई हैं, हर वो भी तो कमाते होंगे? वो 2 कमाते हैं, वो काम करते हैं, बस वो जो लाते हैं वो किचन का गुज़ारा होता है मुश्किल से, बहुत मुश्किल से। वो घर की बस वो एक कहते हैं ना एक हांडी बहुत मुश्किल से बनती हुई। इतनी तो महँगाई हो गई है, जो मैं मंथली सैलरी लेके जाती हूँ, वो किराया बिल ही पूरा आता है बस। तो ये मिस जो आप सिमें सेल करने निकलते हैं, घाटा जब आप लॉक करते हैं गली मोहल्ले में, तो घर से जो निकलता है वो गालियाँ भी देता होगा, वो बुरी नज़रों से भी देखते होंगे लोग। आखिर आपको मुख्तलिफ लोग फेस करना पड़ते होंगे, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जी, फेस तो करना पड़ता है, कुछ गालियाँ भी तो नहीं कुछ गालियाँ भी देते हैं, कुछ बुरा भी समझते हैं इस काम को, बस अब करना पड़ता है, मजबूरी है। क्या करें, छोड़ के घर तो नहीं बैठ सकते ना, मजबूरी है। महँगाई इतनी हो गई है, अगर काम को देखेंगे तो फिर घर नहीं पूरा होता, अगर घर देखें तो फिर काम नहीं होता। लोग इस काम को अच्छी नज़र से नहीं देखते, आपको भी इस चीज़ का पता है। जो लोग, या आप गली में जा रहे हैं, लोग जुमले भी कसते हैं, लड़के अक्सर छेड़ते भी हैं लड़कियों को, तो ये किस तरह आप हैंडल कर लेती हैं ये चीज़? जी, पता है इस काम ये ठीक नहीं है, पर इस काम के बगैर गुज़ारा भी नहीं होता। आपको पता है सिम बहुत ज़रूरी हो गई है। सिम मोबाइल तो सिम के बगैर चलता ही नहीं है। लोग लेते भी हैं, बातें भी करते हैं, बुराई भी करते हैं। वो किसी को भी नहीं टिकने देती अवाम जो जो काम अच्छा कर रहे हैं, उसके भी नहीं वो बनती। तो क्या आप समझते हैं ये इसमें कोई आगे लाइफ़ है, लॉन्ग टर्म इसका कोई काम में बेनिफिट भी है या नहीं? बस शुक्र है 3 साल हो गए हैं, अच्छा कर रहे हैं, काम हो रहा है, गुज़ारा हो रहा है, घर को सपोर्ट हो रही है हमारे लिए, यही बहुत है। शुक्र है अल्लाह का काम चल ही रहा है। कभी आपको पछतावा हुआ हो कि मैंने ये गलत कदम उठाया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे ऑफ़िस में कर लेती, या मैं घर बैठ के कोई और काम, कुछ सिलाई कढ़ाई का कोई ऐसा काम कर लेती, वो बेहतर था? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा तो कभी पछतावा नहीं हुआ, बस ये खुशी है कि चलो अपने माँ-बाप के कुछ तो काम आ रही हूँ, घर के सपोर्ट हो रहा है, हालात अब बेहतर हो रहे हैं, कभी किसी की बातें नहीं सुननी पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है ज़िंदगी अच्छी गुज़र रही है, पर ये कि महँगाई बहुत ही ज़्यादा हो गई है। इस मुताबिक फिर भी शुक्र है कि काम हो रहा है हमारा, चल रहा है, टाइम गुज़र रहा है। रिश्तेदार आपको सही नज़रों से देखते हैं, वो आपको ऐसे बिहेवियर तो नहीं इस्तेमाल करते कि ये लड़की क्या आवारा फिर रही है, गलियों में सिमें सेल करती फिर रही है? अक्सर होता है कि उनके घर में कोई नहीं आता। नहीं, नहीं, शुक्र है अल्लाह पाक मेरे रिश्तेदारों को कोई एतराज़ नहीं है, वो अच्छा समझते हैं मुझे, उनको एतबार है कि हमारी लड़की इस तरह नहीं कुछ कर सकती, 3 साल हो गए हैं, कभी उन्होंने मुझे कोई बात नहीं की, मामू को भी पता है, आंटियों को भी पता है, मेरे ससुराल वालों को भी पता है, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि तुम बाहर जाती हो, पता नहीं क्या करती हो, किससे मिलती हो, कोई ऐसी बात नहीं की। उनको गर्व होता है कि चलो परी है, अपने घर को सपोर्ट कर रही है, कोई ऐसी उन्होंने बात नहीं की।
कि भाई तुम क्यों बाहर निकली हो, तुम्हारे 3 भाइयाँ होने के बावजूद भी तुम बाहर काम करे। उनको पता है हालात ठीक नहीं थी, इसी वजह से वो बाहर गई है। सारे बहन भाई आपको आ रहे हैं, शादीशुदा हैं? जी नहीं, सारे मेरी सिर्फ़ वही हुई है मंगनी और बाकी 3 भाई कँवारे हैं। तो जिन जहाँ मन्नी हुई है वहाँ पे वो रिश्तेदारों को कोई इतराज़ तो नहीं है आपकी? नहीं, नहीं, मेरे ससुराल वालों को आपको बताया जैसे कि उनको कोई एतराज़ नहीं, उनको पता है शुरू से कि मैं 3 साल हो गया काम कर रही हूँ, उनको कोई एतराज़ नहीं। अच्छा मिस, आप डेली की कितनी सिमें डाल लेती हैं उसमें? 7-8 हो जाती हैं मंथ डेली की। 7-8 कमीशन कितना एक सिम पे मिलता है? सा 70 पे। तो सैलरी नहीं है, ये कमीशन ही है सारा जी, ये आपका? कमीशन बेस पे काम है, एक सिम पे 70 भी मिलते हैं और साथ जैस स्केच बनाने का हमें 100 रुपये मिलता है। यानी कि 170 पे एक सिम पे हो जाती जी, है। 170 पे हो जाता तो वीकली मिलते हैं पैसे या मंथली होते है। हैं? मंथली हमारा टारगेट होता है, टारगेट पूरा करना होता है तो हमें पेमेंट मिलती है इसके बदले। कितनी पेमेंट मंथली मिल जाती है? हम टारगेट के हिसाब से होता है, अगर 200 सिम हुई तो 20,000 बनता है, अगर 150 सिम हुई तो 15,000 बनता है, इस तरह। पेमेंट तो कम ही है, इतनी ज़्यादा नहीं है पेमेंट जो। वो मेहनत के हिसाब से जितना आप काम करो तो उतने ही पैसे बनते हैं। कुछ तो यहाँ पे 50-50 हज़ार, 60-60, 70-70 हज़ार कमा रहे हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने देखा आपकी ना बहस हो रही थी लड़कों से, वो किस चीज़ का क्या हुआ था? कोई सिम नहीं हो रही थी, क्या हुआ था मसला? नहीं, वो आपको पता है सर आजकल ऑफ़र्स है, वो इस तरह वैसे मज़ाक आपस में लगे थे फ्री सिम तो इग्नोर किया हमने। ये आपको इस तरह के लोग तो रोज़ाना मिलते होंगे? जी, रोज़ाना ही मिलते हैं बल्कि अब आदत हो गई हुई है इनको इग्नोर करने की, उनकी तो आदत है। कहते हैं ना कुत्ते ने भौंकना राई ते रंगना ही। तो फिर बस ये कैसे आप ये फेस करते हैं ये सारे बस मामले? अब आदत हो गई हुई है, काम के साथ-साथ मैनेज हो जाता है हमारा। जी मिस, आपने ग्रेजुएट किया और आप ये गलियों मोहल्लों में सिमें सेल करा रही हैं, इससे बेहतर नहीं था किसी ऑफ़िस वगैरह में जॉब कर लेती, वो बेहतर नहीं था आपको? नहीं, मैंने फ्रेंचाइज़ में पहले काम किया था कुछ मंथ 3-4 मंथ ना, तो ऑफ़िस में मुनासिब नहीं काम था। लड़कियों के लिए वो ऑफ़िस में काम ठीक नहीं है, मर्दों की नज़र होती है, 100 सवाल होते हैं, ये भी कर दो, वो भी कर दो, इससे अच्छा ये ना टीम वर्क काम ठीक है हमारा, तो इसमें इसमें बेहतर है। इसमें आप बाहर जब निकलती हैं तो लोग नज़रें नहीं कसते? कोई जुमले वगैरह नहीं आप पे बोलते जब आप सिम पूछते हैं उसको सिम करनी है? मज़ाक भी तो लोग आगे से करते नहीं, हैं। नहीं, हमारे साथ लड़के भी होते हैं, कुछ बार कुछ लड़के होते हैं, 7-8 लड़के हैं, 4-5 लड़कियाँ और भी हैं, इसीलिए बस मैनेज हो जाता है हमारा, अच्छा, कोई ऐसी टीम के प्रॉब्लम। साथ आप काम करने निकलते हैं? हाँ जी, टीम के साथ काम करती हूँ। तो मसला-मसाइल कोई नहीं बनता आपको? 3 साल हुए और कोई मसला नहीं आज तक बना? अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल हो गए, मेरे साथ ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ जिसकी वज़ह से मैं परेशान हुई या कुछ भी, सब बहुत अच्छा चलता रहा। घर वाले बहन-भाई आपको सपोर्ट करते हैं इस काम में? अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट करते हैं और यकीन भी रखते हैं वो मेरे। नहीं, तो आपने ये ही क्यों लाइन चूज़ की है? आप कोई और लाइन भी तो चूज़ कर सकते थे। बस आपको वही बात की ना कि सैलरी ठीक नहीं है, कोई पैसे मार जाते थे इसीलिए। बस ये है कि इसमें सैलरी भी बहुत अच्छी बन जाती है और टाइम पे हमें पैसे मिल जाते हैं। ज़्यादातर अक्सर लोग कहते हैं कि ये जो है ये काम गलत होता है, फेक होता है, सिम में सही नहीं होती। तो लोग आगे से बातें भी करते हैं, उन्हें कई लोग लड़ाइयाँ भी करते हैं। अक्सर मैंने देखा है इन लोगों की लड़ाइयाँ हो जाती हैं, सिमें सेल करने वाले को पकड़ लेते हैं, पुलिस को दे देते हैं। ये कोई सीन ऐसा भी होता है या कि नहीं? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल हो गया, ऐसा तो कोई वाक़ई नहीं हुआ। ठीक है, मानते 2 नंबर ही होती है, पर लोग करते हैं, अल्लाह का शुक्र हमने आज तक नहीं की। सिम देते हैं उनका, अगर वो कस्टमर कहते भी हैं कि भैया फेक देते हैं, 2 नंबरी करते हैं, उनको गाइड करते हैं कि भई इस तरह होता है काम। आपका थंब है, अगर आपने आईडी कार्ड आपने हमें दिया तो आपका थंब लग के ही सिम ऑन होनी है। हम नहीं ऑन कर सकते। आपका थंब आपके पास, आईडी कार्ड आपके पास। तो हम आप होंगे थंब लगेगा तो सिम ऑन होते है। इस तरह 2 नंबरी नहीं हो सकती। ये सिर्फ़ बातें होती हैं, 2 नंबरी नहीं हो सकती। अक्सर जगहों पे मैंने देखा है इनके मसले-मसाइल बने होते हैं। हर कोई ना कोई मसला होता है सिम में, एक्टिवेशन में, या सिम कहते हैं निकाल के ले जाते हैं या हमारा बैलेंस निकल जाता है। वो इस तरह होता है ना कि अगर कस्टमर ने गाइड किया है सिम, अगर वो नहीं ले रहे तो खुद अगर पास रख लें तो फिर ये 2 नंबर ही होती है। फिर उस पे केस भी बन सकता है हम पे। अगर कस्टमर की सिम हमने पास रख लिया, अगर यूज़ करते हैं खुदा ना खास्ता उस पे कोई 2 नंबरी काम करते हैं तो इस तरह हो ही नहीं सकता। इस तरह पे हम हमारे पे केस बनते हैं। अच्छा, आप क्या देखते हैं कल को आपकी शादी होती है, ससुराल वालों को पता चलता कि ये तो सिम में सेल करती रही है लड़की ऐसे, क्या उनका कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं आएगा या कि आप इसको नहीं इतना ज़्यादा समझते? नहीं, मेरे ससुराल वालों को पता है कि इस तरह मैं काम करती हूँ और उनको कोई इश्यू नहीं है। उनको पता है, शुरू दिन से पता है कि मैं काम करती हूँ। अच्छा, उन्होंने आपको मना नहीं किया? नहीं, उन्होंने मुझे क्यों मना करना है? मैं अपने घर पे, अपने माँ-बाप के घर पे हूँ, मैं जब उनके घर पे जाऊँ, तब वो रोके-टोकेंगे ना, अभी तो उनका कोई बनता हक ही नहीं बनता, क्योंकि मैं अपने घर को सपोर्ट कर रही हूँ। जी मिस, आपने कहा कि 18-20 हज़ार रुपये आप मंथली कमा लेती हैं, तो उस पेमेंट को आप कैसे मैनेज करती हैं? क्या किराया वगैरह या घर के अखराजात में आप यूज़ करती हैं? क्या करती हैं? वो कुछ पैसे मैं अपने घर दे देती हूँ मामा को कि भई जो आपकी ज़रूरत है वो आप पूरी कर लें, कुछ पैसे 5-6 हज़ार मैं अपने पास रख लेती हूँ, मंथली मेरा उससे गुज़ारा हो जाता है।
तो जो आप 15-20 हज़ार रुपया घर देती हैं उसमें रेंट वगैरह ये वो, तो दूसरे जो भाई कमात लाते हैं वो भी पैसे घर में यूज़ हो जाते हैं, भाई अपना अपना लहदा रखते हैं नहीं नहीं, भाई जो लाते हैं वो ये है कि वो डेली बेसिस पे यूज़ हो जाते हैं। किचन घर, का खर्चा हाँ, भी। खाना वगैरह बन जाए, कोई मेहमान आता है उस पे लग जाते हैं, वो भी मंथली का 20-25 हज़ार ले आते हैं।